हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले मैं इसमें आपको कि साधारण ब्याज से जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उस सभी को बताऊंगा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम साधारण ब्याज के बारे में कि साधारण ब्याज क्या होता है। कोई उधार ली गई धनराशि को वापिस करते समय जो अतिरिक्त धन दिया जाता है वही क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है, यानी कि ब्याज होता है। ठीक है, एक प्रकार से। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से कोई धन उधार लेते हैं तो वह मूलधन कहलाता है। उधार ली गई धनराशि पर जो धन अतिरिक्त दिया जाता है, मतलब उधार ली गई धनराशि को वापिस करते समय जो धन अतिरिक्त दिया जाता है वही धन हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें कि मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन क्या होता है हमारा, जब हम ब्याज सहित उधार लेके धनराशि वापिस करते हैं तो जितनी धनराशि हम देते हैं वह हमारी क्या कहलाती है, सारी मिश्र धन कहलाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों की धनराशि मिलकर क्या कहलाएगी, मिश्र धन कहलाएगी। जैसे मैंने आपसे उधार लिए, 5 रुपए ब्याज के रूप में दिए, कुल मैंने आपको वापिस कितने रुपए किए, 2500 रुपए। ठीक है, तो 2500 रुपए क्या है, वो मिश्र धन के रूप में मैंने वापिस किया आपको। तो देखिए, आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे कि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है और मिश्र धन क्या है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से फॉर्मूला आ गया है साधारण ब्याज निकालने का, कि साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा, देखो इसको जो हम एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, जहां पर देखिए P जो है ये क्या होता है, मूलधन होता है हमारा, R जो होता है रेट होती है, दर होती है, और T जो होता है हमारा समय होता है। ठीक, ऐसे हमारा यहाँ से मूलधन निकालने का देखिएगा, मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एसआई साधारण ब्याज गुणा 100 बटे R दर गुणा T यानी कि समय। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ से दर निकालने का फॉर्मूला, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ऐसे आता है हमारा समय निकालने का फॉर्मूला, ये क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो देखिए, ये सब कुछ जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी साधारण ब्याज की, ये सब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा भाई, उसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो से, बस आप वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। सब कुछ यहीं से आता है मेरे भैया, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका सीपी हो, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे आपका बैंक का कोई भी एग्जाम हो, साधारण ब्याज से यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने स्टेप्स में सब करवाऊंगा आपको, यहीं से क्वेश्चन आते हैं सब। देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को 2 ट्रिक से करवाऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप से कराता हूं मैं इसको। यहाँ पर देखिएगा भाई, मूलधन कितना दिया है, 500 रुपए, दर कितनी दी है 10%, और समय कितना दिया है 3 वर्ष। इसमें सब खेल दर का है। दर कितनी है, यहाँ पर 10% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा कितना होगा। तो भाई देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू जो है यहाँ से इसका 1/10 होगा। बस आपको ये देख लेना था, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है हमारा। तो जो 1/10 है, यहाँ पर कभी आपने गौर किया कि 10 क्या होता है और ये 1 क्या होता है। तो भाई आप ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर जो 10 होता है ये क्या होता है, मूलधन होता है, मानक मूलधन। और ये क्या होता है हमारा, ये ब्याज होता है। क्या होता है, ये यहाँ से हमारा ब्याज होता है। तो देखिए, यानी कि 10 रुपए की धनराशि पर ब्याज 1 रुपए है। 10 रुपए की धनराशि पर ब्याज है 1 रुपए। ठीक है, 1 वर्ष का। अब यहाँ पर मूलधन हमें क्वेश्चन में दिया है 10 रुपए, हमने निकाला है अभी। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर ब्याज कितने रुपए का लगा, उस पर 1 रुपए का ब्याज लगा है, यानी कि साधारण ब्याज 1 रुपए का ब्याज लगा है 1 वर्ष में। देखिएगा, ये जो है 1 वर्ष का ब्याज है। यहाँ पर यदि एक वर्ष का ब्याज जो है मेरे भाई, देखिए ये यहाँ पर 1 रुपए क्या है, साधारण ब्याज है, और ये 1 वर्ष का ब्याज है। और उसने कितने वर्ष का, देखिए वर्ष टाइम दिया कितना है, 3 वर्ष का दिया है। तो जब एक वर्ष में 1 रुपए ब्याज आया तो 3 वर्ष में कितना ब्याज आएगा। तो देखिए, अगर यहाँ से हम 3 वर्ष का ब्याज निकालें तो मैंने बताया था आपको कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष में ब्याज समान लगता है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास आ गया 3 रुपए, और मूलधन हमारे पास कितना है, 10 रुपए आया है। क्वेश्चन में कितना दिया है मूलधन, तो देखिए मूलधन क्वेश्चन में दिया है 500।
अगर हम यहाँ से देखें कितने गुना निकल के आएगा इसका, ये आया भाइयों 50 गुना। तो देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 3 रुपए है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा यहाँ पर 50 गुना हो जाएगा। तो 3 पंजे 15 कितना हो रहा है 150 रुपए। यही क्या था हमारा ब्याज था, यही तो हमारा 3 वर्ष का ब्याज निकल कर आया 150 रुपए। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं, देखो दोबारा देख लो, यहाँ से 10% का हमको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गया यहाँ से, ठीक है। जो अपोन में 10 वैल्यू दिया है ये मूलधन है यहाँ पर, और इसके ऊपर जो वैल्यू आया है ये 1 वर्ष का ब्याज आया है, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए है? 1 वर्ष का ब्याज था हमारे पास 1 रुपए, ठीक। ऐसे हमें टाइम 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 3 रुपए हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें बताया था आपको कि मूल साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष ब्याज समान लगता है। जब पहले वर्ष हमें ब्याज 1 रुपए मिला है, तो 3 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिलेगा 3 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। और मूलधन यहाँ से हमारा 10 आया था, क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है हमको 500 दिया है, तो 10 का वैल्यू कितना है 500 है, ये कितने गुना होगा इसका, तो ये तो होगा देखो 50 गुना निकल के आया, हमने 0 से 0 कैंसिल किया, ये 50 गुना हो गया। और हमारा ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा 50 गुना ही हो जाएगा। 3 ब्याज दिया है यहाँ से, जब इसको 50 गुना करेंगे तो 150 निकल कर आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा भाई। देखिए ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। अब देखते हैं हम दूसरे तरीके से, ठीक है, जो जनरली सभी टीचर्स कराते हैं इसको, उससे करवाते हैं हम। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मूलधन है 500 रुपए, 10% दर दिया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10, और समय दिया है हमको 3 वर्ष का, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 वर्ष का समय दिया है, तो हम इस प्रकार से 3 लाइनें खींचते हैं और प्रत्येक पर हम 1/10 की दर से ब्याज निकाल देते हैं, ठीक है भाइयों। तो देखिए यहाँ पर पहले वर्ष में ब्याज निकालेंगे हम, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये आया यहाँ पर 50। दूसरे वर्ष में भी कितना आएगा 50, तीसरे वर्ष में भी कितना आएगा 50। अब देखिए पहले वर्ष ब्याज 50 रुपया, दूसरे वर्ष 50 है, तीसरे वर्ष भी 50 है, तो कुल ब्याज कितना हो गया यहाँ से। और हम कुल ब्याज निकालें यहाँ से, कुल एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा 3 वर्ष का ब्याज है। तो आप देख लीजिए, आपको मैंने इस टाइप से भी करवा दिया है, उससे भी करवा दिया है, आपको जिससे अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिएगा ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1500 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका मिश्र दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर मिश्र दर पूछा है भाइयों। तो देखिए हम 2 तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। पहले तरीका करते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 1500 रुपए दिया है, उसके बाद दर कितनी दिया है 6% दिया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे हम यहाँ से, देखिए परसेंटेज हटाएंगे, अपोन में 100 लगाएंगे, और हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये आ गया हमारा 3/50। अब देखिएगा मैंने पहले ही बताया आपको, ये वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, ये मूलधन होता है हमारा। तो मूलधन कितना दिया है, देखिए मूलधन निकला है हमारा यहाँ से 50 रुपए निकला है, और 1 वर्ष का ये जो है ब्याज है, ये 1 वर्ष का, जब 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपए दिया है यहाँ से भाइयों, और क्वेश्चन में कितना 5 वर्ष का पूछा है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिएगा 1 वर्ष का ब्याज जब 3 रुपए आ गया हमारा, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 यानी कि 15 रुपए। अब देखिए आगे हमें मूलधन हमारा 50 है, और हमारा 3 वर्ष का जो 5 वर्ष का जो ब्याज आया है 15 रुपए आया है। यहाँ से आप देखिएगा क्वेश्चन में दिया है हमको मूलधन, और हमें एक मूलधन हमने 50 रुपए निकाला है, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ से 1500, जो हमें क्वेश्चन में दिया था। देखिएगा इसको डिवाइड करते हैं, कितने गुना आता है, 0 से 0 कैंसिल, और 5 दिया 15, ये आ गया 30 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मूलधन 30 गुना आया है, तो हमारा साधारण ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा, यहाँ से 30 गुना हो जाएगा। तो 30 गुना कर दो इसको, 15 तिया 45, ये आ गया यहाँ साधारण ब्याज 5 वर्ष का 450 रुपए। अब भाई साधारण ब्याज 450 रुपए है, और हमारा मूलधन कितना है 1500 रुपए है। हमसे पूछा है मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है हमारा, मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमारा 1500 है, साधारण ब्याज हमने अभी निकाला 450 रुपए, कुल कितना हो गया यहाँ से 1950 रुपए मिश्र धन आ गया हमारा। देखिए भाई आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो दोबारा समझ लो यहाँ से बिल्कुल आराम से। यहाँ से देखो मूलधन 1500 रुपए दिया है, उसके बाद दर दिया था यहाँ से 6%, 6% का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बनाया यहाँ से, तो फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा 3/50 बनाया यहाँ से। अब यहाँ पर मैंने 3/50 में आपको बताया, जो नीचे वाला वैल्यू है ये मूलधन होता है, यहाँ पर मूलधन हमारा 50 रुपए हो गया, ठीक। और जो ऊपर वाले वैल्यू होता है ये 1 वर्ष का ब्याज होता है यहाँ पर, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पर 3 रुपए है। ऐसे हमें समय दिया है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा
15 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और हमें मूलधन दिया है 1500 रुपए और हमारा एक मूलधन निकला है 50 रुपए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा और 5 से हमने 15 कैंसिल किया, ये कितनी बार, 3 बार कैंसिल हुआ, 0 इसके आगे दिया है, तो ये जो है यहाँ पे मूलधन कितने गुना हो गया, 30 गुना हो गया यहाँ से। और उसके बाद हमारा साधारण ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा यहाँ से। तो 15 का 30 गुना करेंगे 450 रुपए आएगा। अब देखिए हमारे पास मूलधन 1500 रुपए है और साधारण ब्याज 450 रुपए आया है। हमको निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन 1500 दिया है, साधारण ब्याज 450 रुपए है, कुल मिला के कितना हो गया, 1950 रुपए मिश्रधन आ गया। अब तो समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कोई धनराशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाती है, तो ब्याज धन ज्ञात कीजिए। देखिए आपके हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, दर दिया है हमें 3%, उसके बाद समय दिया है 10 वर्ष, और भाई उसके साथ साथ हमें ये क्या दिया है, 650 रुपए हो जाती है। ये हमारा मिश्रधन है, यहाँ पर मिश्रधन कितना है, 650 रुपए, ठीक है। अब भी हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दर कितनी दी है, 3% दी है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितना होगा। तो इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ये होगा 3/100, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था आपको, ये क्या होता है, यहाँ से ये मूलधन होता है। तो मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर, देखिए भाई मूलधन हमारा 100 रुपए है और 1 वर्ष का ब्याज कितना है, ये होता है हमारे यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज, ऐसा ही। और देखिए 1 वर्ष का ब्याज हमारा 3 रुपए है और क्वेश्चन में दिया है 10 वर्ष का, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा, 10 गुणा 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ष का ब्याज 30 रुपए, ठीक है। 10 वर्ष का ब्याज हमारे पास 30 रुपए आ गया, ठीक भाइयों। उसके बाद आप देखो यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें मिश्रधन दिया है। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम मिश्रधन निकालें, यहाँ से मानक मिश्रधन, तो क्या होगा देखिएगा, 10 वर्ष का साधारण ब्याज प्लस मूलधन। देखिए यहाँ से अगर हम मिश्रधन निकालें तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस SI। मूलधन कितना दिया है, 100 रुपए, और साधारण ब्याज कितना निकला है, 30 रुपए। 100 और 30 कितना हो गया, 130 रुपए हमारा यहाँ से क्या आ गया, मिश्रधन निकल कर आ गया। और क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दिया है, 650 दिया है, क्वेश्चन में दिया है 650 मिश्रधन, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 13 पंजे 65, कितने गुना आ गया यहाँ से मिश्रधन, 5 गुना आया है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है धन ज्ञात पूछा है, यानी कि हमसे मूलधन पूछा है, तो हमारा मिश्रधन 5 गुना है, तो धन भी कितने गुना हो जाएगा, यहाँ से 5 ही गुना हो जाएगा। उधर 100 को हम 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपए। तो यही क्या निकल कर आया, हमारा मूलधन निकल कर आया 500 रुपए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा देख लो यहाँ से, बिल्कुल सबसे पहले हमें 3% दर दिया है, ठीक है। इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू बना लेना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया 3/100। अब मैंने आपको पहले बताया जो नीचे वाला वैल्यू होता है मूलधन होता है हमारा, यहाँ से मूलधन आ गया यहाँ से 100 रुपए, और भाई जो ऊपर वाला वैल्यू होता है ये 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास 3 रुपए आया, ऐसे हमें टाइम 10 वर्ष का दिया है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा कुल, तो 10 या 30, क्योंकि 1 वर्ष का 3 है, तो 10 वर्ष का 30 रुपए हो गया। ये 10 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया और ये हमारे पास मूलधन है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया था मिश्रधन। अब देखिए हम यहाँ से मिश्रधन कैसे बनाएंगे इन दोनों से, तो मैंने बताया था आपको कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमारा 100 रुपए है, हमारा साधारण ब्याज 30 रुपए है, कुल यहाँ से मिश्रधन कितना होगा, 130 रुपए। और क्वेश्चन में हमें मिश्रधन कितना दिया है, 650, तो 130 इक्वल टू 650। अब 0 से 0 कैंसिल होगा और 13 पंजे 65, यहाँ से मिश्रधन कितने गुना आ गया, 5 गुना आया। तो हम क्या करेंगे, हम मूलधन को भी 5 गुना कर देंगे यहाँ से। जब 5 गुना कर देंगे 100 का 5 गुना कितना होगा, 500 रुपए। यही क्या है हमारा आंसर होगा भाई, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से वो पूछे कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर जब 5 गुना आया है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, इसको भी 5 गुना कर दो आप। तो 30 को 5 गुना करो, 30 पंजे 150, तो 150 रुपए आ गया, यहाँ से साधारण ब्याज आ गया। आपसे जिसका आंसर पूछते हैं उसको बता देंगे हम। अब देखिएगा भाई हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है हमारी कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे आता है इसका, कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष, ठीक। उसके बाद क्या कहा उसने, अपने का 3/2 गुना हो रहा है। देखिए अपने का 3/2 गुना हुआ वो अपने का। देखिए यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे वाला वैल्यू होगा ये मूलधन होगा इसमें। ये क्या होगा, मूलधन यहाँ पर कितना है, 2 रुपए है, और अपने का 3/2 गुना कहा उसने, जो ऊपर वाला वैल्यू है ये मिश्रधन होता है।
ये क्या है भाई, ये मूलधन होता है, ये क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन हमारा कितना आ गया यहाँ से 3 रुपए आ गया, और मूलधन कितना है 2 रुपए है। तो देखिए भाई यहाँ पर ब्याज कितने रुपए का हो गया। तो देखिए अगर हमारे पास मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है तो अब ब्याज कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे यहाँ से ब्याज निकल कर आ जाता है। देखिए ब्याज जो आएगा हमारे यहाँ से 3 माइनस 2 बराबर 1 रुपए। 1 रुपए क्या आ गया हमारे यहाँ से, ब्याज निकल कर आ गया। उसके बाद हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी है यहाँ से, तो दर निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास साधारण ब्याज भी है, मूलधन भी है, समय भी है। अब यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। तो हमको क्या है, दर निकालना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज कितना निकाला हमने 1 रुपए, तो हमने 1 यहाँ पर रख दिया। मूलधन कितना निकाला है 2 रुपए, दर क्या है हमको फाइंड आउट करना है, समय कितना दिया है 5 वर्ष, यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन कितना हो गया 100। अब देखिएगा भाइयों 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5 10 20 बार, 2 से इसको डिवाइड किया मैंने 10 बार, 1 बराबर आ गया 8/10। और 10 देखिए इधर भाग में जाएगा गुणा में जाएगा, ये हो जाएगा r बराबर, ये हो जाएगा r बराबर 10%। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, दर हमारी फाइनली निकल कर आ जाएगी। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बस ये देख लेना है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो रहा है। यहाँ पर तो 3/2 गुना दिया है, यहाँ पर तो नीचे वाला वैल्यू ये मूलधन है और ऊपर वाला वैल्यू ये मिश्र धन होगा। अगर वो अपने का 3/2 गुना हो रहा है तो अब देखिएगा यहाँ पर मूलधन 2 रुपए है, मिश्र धन 3 रुपए है, तो साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। जब हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हैं तो साधारण ब्याज आता है हमारा। साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा 3 - 2 बराबर 1 रुपया हमारा साधारण ब्याज हो गया यहाँ से। अब हमसे पूछा गया दर पूछी है, तो देखिए हमारे पास साधारण ब्याज भी निकल कर आ गया, मूलधन भी है, समय भी है, दर निकाल देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ साधारण ब्याज कितना है 1 रुपए निकल गया है। देखो अभी हमने 1 रख दिया यहाँ पर, मूलधन कितना है 2 रुपए है, दर हमको निकालनी है, समय कितना है 5 वर्ष मैंने यहाँ पर रख दिया। और देखिएगा यहाँ से मैंने 5 से इसको कैंसिल किया, 100 को 20 बार कैंसिल हुआ, उसके बाद मैंने 20 को 2 से कैंसिल किया, 10 बार कैंसिल हुआ। यहाँ पर बचा हमारा r अपॉन बचा 10, r अपॉन 10 बराबर 1 है यहाँ पर। अब मैं 10 देखिए तरफ भाग में जाए तो गुणा में लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 इधर आ जाएगा, और मैं सीधा करके लिखते हैं इसको, r बराबर 10% क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया भाई। फाइनली हमारी दर निकल कर आ गई। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है मेरे भाई, आराम से कर लो। अब देखिए भाई बिल्कुल इसी की तरह एक क्वेश्चन और हम करते हैं, उससे और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम उसको करेंगे तो देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है। देखिए आपका समय कितना दिया है हमको 3 वर्ष का समय दिया है, उसके बाद अपने का 5/4 हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको जो नीचे वाला वैल्यू ये क्या है मूलधन है हमारा, तो मूलधन कितना हो गया हमारा 4 रुपए, और जो ऊपर वाला वैल्यू है ये क्या है हमारा मिश्र धन है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा 5 रुपए है, मूलधन 4 रुपए है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 1 रुपये हो गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दर पूछिए हमने, फिर वही फॉर्मूला रख देंगे हम। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूल दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है इसका 1 रुपए है, 1 हमने इधर रख दिया, मूलधन कितना निकल गया 4 रुपए है, दर हमसे पूछी है, समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, अपॉन कितना हो गया भाई 100। ठीक है, 4 से मैंने इसको काटा, ये कितने बार कटा 25 बार। ठीक है, यहाँ पर बचा देखो 1 बराबर बचा है। ठीक है, 25 इधर भाग में दिया, इसको मैं इधर ले आऊँ पहले, ये जाएगा 25 गुणा 1 बराबर यहाँ से बचेगा 3r। r ये 3 है, 3r हो गया। अब देखिए गुणा में इसको इधर लेके आऊंगा तो भाग में जाएगा, ये हो जाएगा, और सीधा करके लिखता हूँ उसको मैं। ठीक है, r बराबर हो जाएगा 25/3। अब थोड़ा डिवाइड करेंगे इसको हम, 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3% क्या आ गया हमारा यहाँ से रेट निकल कर आ गया फाइनली। देखिए भाई समझ में आ गया होगा तो आपको दर कितनी है यहाँ से 8 सही 1/3% दर निकल कर आ गई। बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था बिल्कुल। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप तो कर सकते हो आराम से। चलो भैया अब देखिए भैया इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है हमारी जब ब्याज जो है मूलधन का a/b गुना हो जाए। ठीक है, आपके क्या है ब्याज जो है मूलधन का a/b गुना हो रहा है, और मैंने पहले टाइप कर बैठी आपको जब धन जो है अपने स्वयं का a/b गुना हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर टाइप क्या है हमारी जब ब्याज जो है हमारा मूलधन का a/b गुना हो जाए। अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है हम आपको ये बताते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। देखिए आप बस इस लाइन को देखिएगा कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 हुआ है। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है
वो मूलधन का कितना हुआ है 3/5। बस मेन चीज हमारा ये समझना है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 हो गया कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। समय कितना दिया है 3 वर्ष, समझे। बस साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की दर निकालनी है, अब निकाल देंगे यहाँ से। आप देखिएगा अब भाई देखिए पी जो है इधर गुणा में दिया है, इसको इधर इधर लेके आए तो कैसे आएगा, भाग में जाएगा, ऐसे आप ऐसा ही बराबर हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना हो गया 3 रुपए हो गया, मूलधन कितना है यहाँ से 5 रुपए हो गया, और समय कितना 3 वर्ष दिया है, दर यहाँ से निकाल देंगे हम फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, हम देखो हर एक वैल्यू से निकालेंगे। ठीक है, हम अलग अलग फॉर्मूला नहीं बना रहे, हमको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 रुपए निकाला है अभी हमने, मूलधन कितना है 5 रुपए है, दर हमसे पूछा है, समय कितना है 3 वर्ष है। ठीक, अपोन कितना दिया है 100। अब देखिएगा 3 से 3 कैंसिल, बराबर में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर गुणा में दिया है तो, और 5 से हमने इसको काटा, ये काटा 20 बार, 1 बराबर बचा r/20, और 20 इधर भाग में दिया है, गुणा में जाएगा भाइयों, और रेट कितनी आ गई हमारी 20% निकल कर आ गया। ये कुछ पहले की तरह क्वेश्चन है, बस आपको समझ लेना है। थोड़ा यहाँ से देखो, दोबारा देख लो। उसने कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 गुना हो गया। तो साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, का मतलब क्या गुणा है, इसका मूलधन का 3/5 है। बस यहाँ से हमने देख लिया इसको। अब देखिए मूलधन इधर गुणा में दिया है, इसको भाग में लेकर मतलब भाग में जाएगा, तो ये भाई ये देखो यहाँ से साधारण ब्याज कितना होगा 3 रुपए हुआ है, मूलधन 5 रुपए है, और समय 3 वर्ष हमको दिया है, दर निकालनी है, हमको दर निकाल देंगे यहाँ से फॉर्मूला आके। हम देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूल साधारण ब्याज कितना है 3 रुपए है, मूलधन 5 रुपए, दर हमने निकालनी है, समय 3 वर्ष है, बटे 100 कर दिया हमने, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 100 20 बार कैंसिल, r/20 बराबर 1, 20 बाद में दर गुणा में आएगा, और मैं सीधा करके लिख दिया इसको, 20% क्या आ गया आंसर। अब देखिए भाइयों इस टाइप का क्वेश्चन और करते हैं हम, बिल्कुल इसी की तरह करेंगे। देखो क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया 5 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, देखिए आपके हमें टाइम कितना दिया है 5 वर्ष टाइम दिया है, उसके बाद साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा मूलधन का 1/4 यानी कि गुणा 1/4। ठीक है, फिर हम वही करेंगे, देखो मूलधन को इधर लेकर आएंगे भाग में, जो जाएगा SI/P इज इक्वल हो जाएगा 1/4। अब देखिए SI कितना है हमारा यहाँ से 1 रुपए है, मूलधन कितना है 4 रुपए है, समय कितना है 5 वर्ष है, दर पूछा है तो दर निकाल देंगे आराम से। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। SI कितना है हमारे पास 1 रुपए, बराबर मूलधन कितना 4 रुपए, दर हमसे पूछा है, समय कितना 5 रुपए, बटे कितना हो गया 100। अब देखिए 5 से मैं इसको कैंसिल करूंगा 20 बार, और 4 से इसको कैंसिल करूंगा मैं 5 बार, ये बचेगा 1 बराबर r/5। अब देखिए 5 से भाग में दिया है, इसको लेके जाऊंगा, तो ये आएगा भाई r बराबर 5%। तो रेट कितनी निकल गई हमारे यहाँ से 5% रेट निकल कर आया, कि बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था। देखिए तो समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा समझाना थोड़ी है, और समझाना भी क्या है, इसमें कुछ नहीं समझाना, बस 5 वर्ष का टाइम दिया है, साधारण ब्याज दिया है, मूलधन का 1/4 गुना दिया है। अब देखिए P इधर गुणा में दिया है, इसको भाग में ले आएंगे, साधारण ब्याज 1 रुपए हो गया, मूलधन 4 रुपए हो गया, और हमारे पास 3 वैल्यू होंगे, साधारण ब्याज का, मूलधन का, समय का, और यहाँ से हम रेट निकाल देंगे, इसमें वैल्यू इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर आएगा हमारा फाइनली। समझ में आ गया। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। देखिए क्या कहा है लाइन में इसने, जो साधारण ब्याज है उस धन का कितना हो रहा है, यानी कि मूलधन का 4/25 हो रहा है यहाँ से। ठीक है भाई, और इसे यही तो कहा है लाइन में। तो देखिएगा यहाँ पर P भाग गुणा ना दिया, इधर इसको भाग में ले आएंगे, तो ऐसा यहाँ कितना हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 4/25। अब देखिए यहाँ पर जो ऐसा ही कितना है 4 रुपए है, मूलधन कितना है 25 रुपए आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा क्वेश्चन में, यदि वर्षों की संख्या वह दर की संख्या के बराबर है। देखिए यदि वर्षों की संख्या जो है वो दर की संख्या के बराबर दिया है, यानी कि उसने दिया है आपके जो रेट इज इक्वल दिया है समय बराबर, मैंने तो इसको x मान लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या दिया उसने बराबर दिए हैं, तो ब्याज की दर पूछी है, यहाँ से रेट पूछा है कितना होगा। देखिए भाई यहाँ पर जो दर है और जो समय है वो बराबर दिया है, क्योंकि उसने कहा यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो,
तो रेट बराबर समय बराबर मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है, ये दोनों क्या है एक्स है, क्योंकि बराबर किए हैं दोनों को एक चीज मान लूंगा मैं। उसके बाद यहाँ से दर पूछी है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम वही वाला, ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ऐसा ही कितना निकल के आया हमारे यहाँ से 4 रुपए निकल के आया था, बराबर मूलधन कितना है 25 रुपए गुणा, देखिए दर और समय दोनों बराबर की है, दोनों का वैल्यू मैंने एक्स रख लूंगा यहाँ पर, ये आएगा एक्स गुणा एक्स अपॉन कितना हो जाएगा भाई 100, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 400 इधर भाग में जाए, इसको इधर ले आऊंगा गुणा में जाएगा, तो 100 गुणा 4 कितना हो जाएगा 400 बराबर 25। अब देखिएगा भाई एक्स और एक्स कितना होगा, यहाँ पर गुणा में दिया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 25 क्या है, इधर गुणा में जाएगा, इसको भाग में ले गया हूँ तो ये भाग में जाएगा, इधर देखो ये बच जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर हमारा ओनली, और ये हो जाएगा 400 बटा 25। मैंने इसको सीधा करके लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब हम 25 को इसके भाग में लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो मैंने इसको सीधा करके वो लिख लिया है, ठीक है। थोड़ा डिवाइड करते हैं इसको हम, तो 25 से डिवाइड करो इसको, 25 एकम 25, 25 एकम 25, यहाँ से कितना बचा 15, ये हो गया 150 और 25 छका 150। तो भाई यहाँ से जो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है ये आया है 16। और अब देखिए भाई आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू 4 आया है, हमसे दर पूछिए। अब देखिए दर भी कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 4% दर हो जाएगी, और समय पूछा तो समय कितना हो जाएगा, वह भी हमारा 4 वर्ष ही होगा, क्योंकि उसने कहा था दर और समय यदि वर्षों की संख्या और दर क्या है यहाँ पर बराबर दिया था, तो दोनों बराबर ही आएंगे भाइयों। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसमें, उसने किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, देखो साधारण ब्याज धन का 4/25 हो रहा है, यहाँ पर मूलधन गुणा में दिया है, सर भाग में लगाऊंगा मैं, तो साधारण ब्याज 4 रुपए आ गया, मूलधन 25 रुपए आ गया यहाँ से। उसके बाद यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर दिया है, यानी कि दर और समय क्या है बराबर दिया है यहाँ पर, तो मैंने दोनों को एक्स मान लिया, तो उसने ब्याज की दर पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना 4 रुपए, मैंने इधर रख लिया, देखो मूलधन 25 है, दर और समय दोनों मैंने क्या माना, दोनों को एक्स माना, मैंने एक्स रख लिया यहाँ पर, अपॉन कितना 100 है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 100 भाग में जाएगा, इसको डले रहेंगे गुणा में जाएगा, तो 100 गुणा 400 कितना, 100 गुणा 4 कितना हो जाएगा 400, तो बराबर बचेगा हमारा 25 एक्स और एक्स गुणा करेंगे दोनों का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिएगा भाई यहाँ से 25 एक्स स्क्वायर के गुणा में दिया मैं इसको उठाऊंगा, तो ये भाग में आएगा 400 के, और मैंने इसको क्या सीधा करके वो लिख लिया, एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले गया हूँ और इन दोनों को मैं इधर ले आया था, ठीक है, क्योंकि 25 के भाग में आ गया था यहाँ पर, ये आ गया 400/25। अब मैंने 25 से 400 को डिवाइड किया, 16 बार डिवाइड हुआ, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 16। उसके बाद मैंने इसका 16 का वर्गमूल निकाल दिया इसको, तो एक्स का 16 का वर्गमूल कितना 4 आ गया, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 4 आया है, यानी कि दर कितनी है हमारे 4% है, और समय पे कितना है 4%। लेकिन हमसे यहाँ से दर पूछी, दर 4% हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई हमारी नेक्स्ट टाइप आती है यहाँ से कि जब ब्याजों का योग अथवा अंतर ज्ञात हो, ठीक है। देखिए हमको इस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी धन के 5 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 400 रुपए है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे दिया है, 5 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याजों का अंतर जो है वो 400 रुपए दिया उसने यहाँ से। ये ब्याजों का अंतर यानी कि ब्याज ही है, ये साधारण ब्याज है, यहाँ से ब्याजों का अंतर यानी कि ब्याज ही है एक प्रकार से भी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्याजों का अंतर दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर वर्षों का अंतर देंगे कितने रुपए आएगा, कितने वर्ष आएगा भैया, तो वर्षों का अंतर देखिए 5 वर्ष में 3 वर्ष घटाओ कितना आ गया 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज है यहाँ पर ये 400 रुपए है। उसके बाद दर कितनी दिया हमें 4%, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, कितना है हमारा 400 रुपए है, बराबर हमें क्या मूलधन निकालना है यहाँ से P गुणा P हमारा मूलधन है, ये निकालना है, दर कितनी है 4% है, गुणा समय कितना है 2 वर्ष है, बटे कितना हो गया 100। उसके बाद देखिएगा भाइयों 4 से मैंने इसको डिवाइड किया, ये हो गया 25 बार कैंसिल। उसके बाद देखो ये यहाँ पर क्या है, देखो 25 भाग में इसको धर ले आएंगे, गुणा में आ जाएगा 400 के, ये हो जाएगा P बराबर 400 गुणा 25। देखिए यहाँ पर इसके P के गुणा में 2 और है, ये 2P हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ से मैं 2 से काटूंगा 400 को, ये कट जाएगा 200 बार, और P बराबर बचेगा 200 गुणा 25
और 25 की हम 200 से गुणा करेंगे, 25 दूनी कितना होता है 50, और डबल जीरो लग जाएगा इसके आगे, यानी कि फाइनली हमारा जो मूलधन निकल कर आएगा 25 दूनी 50, तो हमारा ये हो गया। डबल जीरो इसके आगे लगा दें हम, 5,000 रुपये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से मूलधन निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल पहले की तरह था बिल्कुल भैया, इतना आंसर आया इसका 5,000 रुपये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और कमेंट में हमको बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।